कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? नरक और निगोद भी जाना पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है? क्योंकि किसको कहा अनंत काल, कितने ही सागर निकल गए और एक सागर कितना बड़ा, समझ से परे। और तो जबरदस्ती समझते हैं अपन लोग कि इतने वर्षों का होगा, इतना बड़ा गड्ढा होगा, समझने के लिए बोला, समझ से परे है संसारी जीव के एक सागर कितना विशाल है। और ऐसे अनंत काल के गर्त में डूबने की तैयारी में बैठा है, कोई सहारा नहीं भैया। बहुत विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, अंदर के विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, जब तक तेरे पुण्य का आश्रय तेरे साथ है तब तक लोग दुनिया में पूछने वाले मिलेंगे, और जहाँ तेरा पुण्य क्षीण हो जाएगा, विश्वास रखना पक्षी की भांति अकेले तड़पता रहेगा। पक्षी को कोई सहारा आखिरी नहीं देता, पेड़ काटा जा रहा हो, अब पक्षी क्या करे? कोई दूसरा वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा, कोई सहारा नहीं है। उसी तरह इस संसारी जीव को भी समझ लेना चाहिए समय रहते, संसार में हमारा कोई सहारा निश्चय से नहीं है। हम मान के बैठे हैं कि सब हमारे सहारे से हैं और हम इनके सहारे से, कोई भी अपने सहारे से नहीं है, ना अपन किसी को सहारा दे रहे हैं। सब जीव मात्र स्वतंत्र हैं, सब अपने अपने चतुष्टय में विराजते हैं। अपने को अकेला ही स्वीकारो, बात मेरी मान लो। संयोग की दशा में मिलने जुलने वाले मिलते रहेंगे, लेकिन साथ कोई नहीं देगा। एक क्षण को उसका वेदन कर लो, विपत्ति के काल को निहार लो। अरे ज्यादा समय मांगा ही किसने आपसे? एक सेकंड भी पूरा नहीं मांगा है। एक समय को भी सच्चा वेदन हो जाए, नियम से जीव समय दृष्टि होगा, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में संसार का नाश कर देगा। उसके लिए निश्चित हो जाएगा कि अब तुम्हारा अनंत संसार बाकी नहीं रहा, कम से कम इतना तो करके जाओ इस संसार में आके। इतना भी नहीं किया तो फिर क्या किया इस जन्म में आके? एक बार भी सच्ची श्रद्धा एक क्षण को भी जागृत नहीं हो पाई तो मनुष्य पर्याय में आना भी धिक्कार है अपने। उन सुरेंद्रों से पूछो, सौधर्मेंद्र से पूछो, भगवान अजितनाथ स्वामी के काल में उस सौधर्मेंद्र के पुण्य को निहारो। 170 तीर्थंकरों के पंच कल्याणक में एक साथ गया, एक ही सौधर्मेंद्र हुआ था वो, और किसी का उदाहरण ऐसा सुनने को मिलता नहीं है। और हुआ पहले तो पता नहीं अपन, लेकिन उस सौधर्मेंद्र के पुण्य को निहारो, जिसने एक तो नहीं असली के 170 तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों में भागीदारी दी हो, लेकिन उसी पर्याय से मोक्ष जा पाएगा क्या? व्रत स्वीकार कर पाएगा क्या? तो सौधर्मेंद्र भी तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मना सकता है, लेकिन व्रत स्वीकार नहीं कर सकता, मुनि मुद्रा धारण नहीं कर सकता। वो सुरेंद्र सौधर्मेंद्र भी तड़पते हैं इस मनुष्य पर्याय के लिए, क्योंकि उनको सच्चा ज्ञान तो हो गया, लेकिन व्रत और दीक्षा धारण नहीं कर पा रहे चाहते हुए। क्या नहीं मारते हैं? इन मनुष्यों को देखो, संयम धारण कर सकते हैं फिर भी नहीं कर पा रहे, इसलिए तो देवा आते ही पंचम लाते, वो भी नहीं आ रहे। क्या करेंगे इनके पास जा? जो थोड़ा बहुत वैराग अपने पास है, बोले वो भी इनके पास आके समाप्त हो जाए। अपने को तो कंठ में भी अमृत जब झरता है, जब बहुत अधिक वेदना हो, 33 सागर की आयु हो तो 33,000 वर्ष के बाद भी कंठ में अमृत झरता है, जरा से भोजन के समान। किसके बराबर उपमा ये? बेर के समान, इतना सा कंठ में अमृत झरेगा। तो वे भी कहते हैं थोड़ा बहुत जो वैराग्य बचा है, नीचे आ रहा है, जो 24 घंटे जिनका खाना पीना चल रहा है, तो वो बचा बचा वैराग्य भी अपना चला जाए। इसलिए पंचम काल में उन्होंने आना भी बंद कर दिया, अब नहीं चलना। किसने किसका साथ दिया? विपत्ति के काल में माँ बेटा कहना बंद कर देती है, विपत्ति के काल में सगा भाई भी द्वार बंद कर लेता है। जब सगा ही सगा तेरा नहीं हुआ तो पर तेरा कहां से हो जाएगा? घर के लोग एक दूसरे के नहीं हो पाए। हमारी बात पे यकीन नहीं हो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना आपने, वहां पूछ लेना केस किसके किसके विरुद्ध चल रहा है। बेटे का पिता के विरुद्ध, माँ का बेटी के विरुद्ध, और एक दूसरे के विरुद्ध। भैया किसी के निमित्त से दीक्षा मत लेना। ये मत सोचना कि यदि मैं दीक्षा ले लूंगा तो ये ज्ञानी मेरा साथ देगा, कभी ऐसा सोचकर दीक्षा मत लेना। जिस भी काम को करने जाओ, पराश्रित होकर कभी काम करने मत जाना। पराश्रय भूत होकर कोई भी काम मत करना कि हम करेंगे तो ये सहायता करने आ जाएंगे, ऐसा सोच के कभी आगे नहीं बढ़ना। अपने दम पे आगे बढ़ना। कोई देखभाल कर दे तो उसकी मेहरबानी, अपना पुण्य का उदय, नहीं भी कर रहा हो तो अपना पाप का उदय, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। वीतरागी श्रवण के लिए 100 घर के लोग चौके लगाने के लिए खड़े, पड़वान कर रहे 100 परिवार,
लेकिन यदि पुण्य का उदय नहीं है तो आप उनकी ईमानदारी देखो, विधि नहीं मिली तो फिर किसके घर में जाएंगे? 100 परिवार खड़े एक साथ, अब आप तो ये बताइए किसके घर जाएंगे?